सभी दोस्तों को मीनाक्षी मोहन मीता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम अपने ही किसी साथी के द्वारा रचित उसकी कोई रचना गद्य या पद्य की प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले पटल पर ही मुझे बरखा सिंह जी के द्वारा रचित गद्य विधा में उनका एक लेख कह सकते हैं हम कि मुझे पसंद आया, जो था सोलमेट, और कहीं ना कहीं वो मेरे मन को छू गया। तो आज मैं आपके सामने बरखा सिंह जी के द्वारा लिखित सोलमेट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह प्रेम बहुत ही अद्भुत होता है। कहते हैं ईश्वर के घर से ये दोनों आपस में जुड़कर आते हैं। कौन? जिन्हें हम सोलमेट कहते हैं, और फिर अलग हो जाते हैं। हम इन्हें सोलमेट भी शायद इसीलिए कहते हैं। कभी कभी यह एक ही शहर में, एक ही राष्ट्र में जन्म लेते हैं, और कभी कभी ये कभी भी नहीं मिलते हैं। कभी कभी इनको एक दूसरे का आभास तो होता है, लेकिन दूर होने की वजह से कभी मुलाकात नहीं होती। मगर ये उनके प्रेम को बादल की बूंदों से और चांद की चांदनी से महसूस कर लेते हैं। सागर में डूब जाते हैं और नदियों के पानी में खुद को सराबोर कर लेते हैं। ये डूबते सूरज की लालिमा से उनके साथ डूब तो जाते हैं, और सुबह सूर्योदय के साथ पुनः उग आते हैं। यह सब एक दूसरे के प्रति, दोस्तों जिनको हम सोलमेट कहते हैं ना, तो ये एक दूसरे के प्रति प्रेम को महसूस तो करते हैं, तो खुद में उसको देखने भी लगते हैं, और इसी वजह से खुद से ही प्यार करने लग जाते हैं। ये जो स्पिरिचुअल प्रेम है ना, ये काम वासना का भूखा नहीं होता। ये पास हो या दूर हो, मगर एक दूसरे की चिंता और परवाह ज़रूर करते हैं। तो ये होता है वो जो उन दोनों के बीच में कुछ अद्भुत सा होता है। शायद इसी को सोलमेट कहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अपनी दोस्त मीता को इजाज़त दीजिए। सदैव प्रसन्न रहिए, सदैव स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।